हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं पायल आज आपके लिए लाई हूँ कुछ स्पेशल। जी हाँ, आज दर्शन करवाऊंगी टीवी के ऐसे कलाकारों से जिन्होंने अपना नाम अमर कर दिया है, जिनको आज भी लोग भगवान समझ के पूजते हैं। रामानंद सागर के 11 ऐसे अमर किरदार के बारे में बात करेंगे आज, और महाभारत के 11 अमर कलाकारों के बारे में भी बात करेंगे आज। जी हाँ, कोरोना महामारी में जब पूरा देश लॉकडाउन था, तब इस सीरियल की टीआरपी देखने लायक थी। जब जब रामायण और महाभारत प्रस्तुत हुई है हमारे टेलीविजन पे, तब तक सबने बहुत पसंद की है। रामानंद सागर की रामायण से दोबारा प्रसारण किए वो कलाकार फिर से लाइमलाइट में आ गए, जिन्होंने इस पौराणिक सीरियल में अहम भूमिका निभाई थी। रामानंद सागर की बनाई रामायण आज भी बेजोड़ है और इसे बेहद दिलचस्पी के साथ देखा जाता है। रामायण पर वैसे तो न जाने कितने सीरियल बने, लेकिन रामानंद सागर की रामायण ने ऐसा इतिहास रचा जो शायद कई दशक तक लोग भूल नहीं पाएंगे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामानंद सागर को खास तौर से रामायण के लिए जाना जाता है। ये सीरियल इतना पॉपुलर था कि रामानंद सागर की रामायण का एक एक किरदार लोगों को आज भी याद है। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल ने। उस दौर में अरुण गोविल को लोग भगवान राम ही समझ बैठे थे। वह जहां जाते थे उनके पैर छूने के लिए लोगों की लाइन लग जाती थी। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को आज भी सीता के रूप में ही याद किया जाता है। वैसे तो टीवी पर कई एक्ट्रेस ने सीता का किरदार निभाया, लेकिन दीपिका जैसा जादू कोई भी नहीं चला पाया। फिर बात करेंगे, दारा सिंह ने रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का रोल निभाया था। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में रावण का रोल निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने खासी लोकप्रियता बटोरी थी। इस रोल ने उन्हें इस कदर सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में रावण समझने लगे थे। सुनील लहरी ने रामानंद सागर की रामायण में राम के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल किया था। रामानंद सागर की रामायण में बालधुरी ने भगवान राम के पिता और राजा दशरथ का किरदार निभाया था। अभिनेत्री जयश्री गढ़कर ने रामायण में रानी कौशल्या का किरदार निभाया था। हालांकि जयश्री अब इस दुनिया में नहीं रही। 90 के दशक में अपनी शानदार अदाकारी के जरिए सभी के दिलों में जगह बनाती अभिनेत्री पद्मा खन्ना को रामानंद सागर के सीरियल रामायण में कई के यादगार रोल के लिए जाना जाता है। रामायण में मंदोदरी की भूमिका प्रभा मिश्रा ने निभाई थी। इस सीरियल में मिले किरदार से उन्हें खासी पहचान मिली। मंदोदरी की भूमिका ने उनके जीवन को अध्यात्म का रास्ता दिखाया। राजयोग के जरिए वे ग्लैमरस लाइफ से दूर होकर पूरी तरह आध्यात्मिक बन गई। लव की भूमिका मयूरेश क्षत्रिय और कुश का किरदार स्वप्निल जोशी ने निभाया था। इस शो को बने हुए 33 साल हो चुके हैं और ये दोनों बाल कलाकार अब बड़े हो चुके हैं। इनमें से एक मराठी सिनेमा का लोकप्रिय अभिनेता बन गया है और दूसरा विदेश में बड़े पद पर काम कर रहा है। कुश की भूमिका निभाने वाले स्वप्निल बड़े होने पर कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं। इन सीरियल में अमानत, दिल विल प्यार व्यार, हद कर दी, भाभी, देश में निकला होगा चांद, हरे कांच की चूड़ियां शामिल है। टेलीविज़न के अलावा स्वप्निल फिल्मों में भी सक्रिय है। इन फिल्मों में गुलाम मुशक्कत, मितवा, वेलकम जिंदगी और तू ही रे है। लव का किरदार निभाने वाले मयूरेश की बात करें तो वह इस वक्त न्यू जर्सी में है। ये एक प्राइवेट कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर है। इससे पहले भी मयूरेश ने कई कंपनी में प्रबंधक निदेशक का पद संभाला है। उन पुराने दिनों को याद कीजिए जब हम बेसब्री से रविवार का महाभारत का इंतजार करते थे और पूरे घर में सिनेमा हॉल की तरह खचाखच भरे हुए लोग होते थे। कितने लोग ऐसे भी होते थे जो महाभारत के इन पात्रों को सच में देवी देवता मानकर टीवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। बी.आर. चोपड़ा के इस एपिक शो की जैसे ही ओपनिंग ट्यून बजती थी, टीवी से आवाज़ आती थी, मैं समय हूँ, अब भी महाभारत के समय में खो जाते थे। इसके हर एक किरदार का अभिनय इतने सालों बाद भी हमारे जहन में तरोताज़ा है।
बात करते हैं अब महाभारत के अभिनेताओं की। नीतीश भारद्वाज ने कृष्णा का किरदार निभाकर आम लोगों के नज़र में खुद को अमर कर लिया। इन्होंने कुछ साल पहले ही राजनीति से खुद को दूर किया है। अब ये परिवार के साथ रह रहे हैं। फिरोज खान अर्जुन की भूमिका में बहुत लोकप्रिय हुए थे। इन्हें यमला पगला दीवाना में आखिरी बार पर्दे पर देखा गया था। मुकेश खन्ना ने महाभारत में भीष्म पितामह के किरदार को निभाया था। ये अभी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। पंकज धीर ने महाभारत में सबसे बेहतरीन पात्रों में से एक कर्ण की भूमिका को निभाया था। ये अभी भी छोटे पर्दे पर सहायक भूमिकाओं को निभा रहे हैं। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका रूपा गांगुली ने निभाई थी। ये फिलहाल राजनीति में रम चुकी है और भाजपा की सक्रिय नेत्री है। पुनीत इस्सर ने दुर्योधन की भूमिका को बखूबी निभाया था। ये आजकल फिल्म डायरेक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रवीण कुमार महाभारत में भीम बने थे। इन्होंने आपके टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वर्तमान में बीजेपी के सदस्य हैं। गूफी पेंटन ने महाभारत के सबसे अधिक हेटेड रोल शकुनी के किरदार को निभाया था। ये मुंबई में खुद की एक्टिंग एकेडमी चला रहे हैं। सुरेंद्र पाल, इन्होंने महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी। ये सूर्यपुत्र करण टीवी सीरियल में परशुराम बने हैं। राज बब्बर ने राजा भरत की भूमिका निभाई थी। ये वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। किरण जुनेजा इस महाकाव्य में गंगा बनी थी। इन्होंने डायरेक्टर रमेश सिप्पी से शादी कर ली है, लेकिन ये आज भी टीवी पर सहायक भूमिकाओं को निभा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस हो गया। आपको दर्शन हमारे रामायण और महाभारत के किरदारों के कैसे लगे, ये ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, सालों बाद भी इन लोगों को याद करते हैं हम लोग और इन किरदारों से जुड़े हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला फिर लेकर लौटूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।